हेलो बच्चों, माय नेम इज खुशी झा, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। सो आप लोगों को जैसा मैंने बताया था, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लाइट पार्ट 2 रिफ्रैक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब अपनी नोटबुक, पेन और पेंसिल अपने साथ रखें। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। Okay, so everyone, these are our goals. Refraction, laws of refraction, we will be understanding Snell's law, we will be understanding the spherical lenses, rules, and the images formed by spherical lenses. Two types of spherical lenses are there, right? Concave lenses and convex lenses. And then we will be understanding power of a lens. ओके बच्चों, तो उसके बाद हम अपनी एंड करेंगे। तो ये है हमारा आज का गोल, और आ जाइए हम बिल्कुल फुल जोश के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? अगर हम सिंपलर वर्ड्स में देखें तो मैम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट? बेंडिंग ऑफ लाइट इज आर रिफ्रैक्शन। कि मैम जब लाइट बेंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में, तो हम कहते हैं मैम वहां पे रिफ्रैक्शन हो गया, राइट बच्चों? उसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली बच्चे, रिफ्रैक्शन इज व्हेन लाइट बेंड्स, राइट? व्हेन लाइट बेंड्स, तो उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। सो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस when it obliquely travels from a rarer medium to a denser medium और vice versa। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम है, ये एक इंटरफेस है, ठीक है? ये इस तरीके से लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया और लाइट रे बेंड कर गई, ठीक है? ये हमारा नॉर्मल था, ये लाइट रे हमारी बेंड कर गई। तो मैम लेट्स से कि ये हमारा रेरर मीडियम था। मैम रेरर मीडियम क्या होता है बच्चे? रेरर मीडियम होता है जहाँ पे आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। क्या होती है बच्चे? डेंसिटी कम होती है बहुत ज्यादा। लेट्स से द रेरर मीडियम हियर इज योर एयर, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज आवर वाटर। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? मैम वाटर की ज्यादा है, तो स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे? दिस इज आवर डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में क्या हुआ बच्चे? डेंसर मीडियम में मैम हमारी जो लाइट रे थी ना, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, बिकॉज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी यहाँ पे मैम डिक्रीज हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई बच्चे? यहाँ पे डिक्रीज हो गई, राइट? सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब करेगी मैम? अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी मैम जब इट विल ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। जब वो ट्रैवल करेगी मैम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम, लेट्स से वाटर टू एयर कर रही है, तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पे हमारा डेंसर टू रेरर जा रहा है ना, सो द वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। गॉट इट? उसके बाद हम देखते हैं डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स बच्चे। बेसिकली अगर मैंने एक ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने अपने पेन को डुबो दिया, तो देखते हैं ना थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है लाइट के अंदर। वो सिंपल लाइट नहीं दिखती है हमें कि हाँ वो ऐसे सीधा गया तो पेन की ये जो रे है वो भी सीधी दिखेगी, नहीं, वो थोड़ी सी हमें शिफ्टेड दिखती है, कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमें स्पून दिख रहा है। उसके बाद ये क्या होता है कि अगर हमने एक ग्लास में कॉइन को डाल दिया, एक कंटेनर को कॉइन डाल दी अंदर हम लोगों ने, उसके अंदर हमारा वाटर फिल्ड अप है, तो बच्चे हमें क्या लगता है कि कॉइन ऊपर है, राइट? कॉइन अपीयर्स टू बी एट द हायर पोजिशन देन इट्स द एक्चुअल पोजिशन, राइट? कॉइन appears to be at a higher position than its actual position, कुछ इस तरीके से। एंड ऐसे ही अगर पानी के अंदर हम लोग फिर लेमन को डुबो देते हैं तो लेमन का साइज इंक्रीज हो जाता है ना? क्या सच में इंक्रीज होता है? नहीं, it just appears, and the phenomena that is working here is a refraction. Got it बच्चे? रिफ्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या क्या है मैम? तो बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम रिफ्लेक्शन की तरह ही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, सारे के सारे हमारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं मैम, राइट? एंड सेकंड क्या है बच्चे? सेकंड है मैम हमारा कि स्नेल्स लॉ। सेकंड क्या है मैम हमारा? स्नेल्स लॉ। हाँ मैम, स्नेल्स लॉ सुना तो था पर समझ नहीं आया। तो बच्चे स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर। क्या होता है बच्चे? साइन आई, आई यहाँ पे इंसिडेंस एंगल है, ठीक है? एंड साइन आर, यहाँ पे अगेन आर क्या है? रिफ्लेक्टेड जो एंगल हमारा है, ठीक है? रिफ्रैक्टेड एंगल।
अब साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मैम ये कॉन्स्टेंट क्या होता है? मैम ये कौन है? ये कॉन्स्टेंट कौन है? ये कॉन्स्टेंट कौन है? ये कॉन्स्टेंट मैम यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है हमें याद तो आ रहा है, वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस बच्चों, वो क्या था बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? एन से। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है बच्चे? एन। रिलेटिव एब्सोल्यूट कौन सा मैम? ये हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड से। ओके देन, सबसे पहले वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसे सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, डिनोशन डिनोटेड बाय लेटर एन। कभी कभी आप किसी बुक में देखेंगे म्यू से भी करा गया है, बाकी इसे एन से करा गया है एनसीईआरटी में, डिनोटेड बाय एन। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है मैम? इट इज द रेशियो बच्चे। मैम किस किस का रेशियो? C अपॉन V का रेशियो, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। C मतलब क्या है बच्चे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C बाय V। अगर मैम मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या करेंगे? C बाय V का फॉर्मूला लगा लो बच्चे। 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या होता है बताया था ना मैम? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैम ने तो बताया था 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर याद हो तो पहले वाले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था दैट द स्पीड ऑफ glass in the speed of glass is light of speed the speed of light in glass is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। राइट, यही था ना? तो 10 की पावर 8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड सारे कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास क्या आ गया मैम? 3/2। हाँ जी बच्चों, 3/2 आ गया। सिंपल था ना? उसके बाद अगर हम एन वाटर मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने की कोशिश करें तो अगेन C बाय V वाला फॉर्मूला लगाओगे। C अगेन क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 8। वाटर का फॉर्मूला क्या था? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मैम। 10 की पावर 8 10 की पावर 8 कैंसिल, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल। तो मैम इसके पास कोई ऐसा यूनिट तो होती नहीं है। तो एन वाटर हमारे पास क्या आ गया? एन वाटर हमारे पास मैम आ गया 3/2.25। राइट, समझ आ गया ना बच्चे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे आप लोग? उसके बाद आ जाता है बच्चे हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है बच्चे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसे एक बार समझ लेते हैं जरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है N12, ठीक है, N12, या फिर मैंने लेट से ऐसे लिखा है, चलो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ, N12। तो बच्चे जैसे सर पे चढ़ाते हैं वो अतिथि होते हैं ना, नाम क्या है टॉपिक का? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हम बात कर रहे हैं किसी रिलेटिव की। मैम जब भी रिलेटिव आते हैं ना हमेशा उन्हें ही रिस्पेक्ट मिलती है, भूल ही जाते हैं कि हम भी मेंबर थे उस फैमिली के। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी? क्या कर सकते हैं आप? तो अभी इसको समझने के लिए हम अपनी रिलेटिव्स की हेल्प लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो रिलेटिव होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट देते हो या नहीं देते हो? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो ना, और देनी पड़ती है मैम, क्या करें। तो एक बात बताओ, उन्हें सर पे भी चढ़ा के रखते हो? हाँ मैम सर पे ही चढ़ा के रखते हैं, मेरा रूम भी ले लेते हैं, मेरा खाना भी ले लेते हैं। हाँ जी बच्चों, सर पे चढ़ा के रखते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे रिलेटिव या फिर एस refractive index of medium, refractive index of medium 2। किसे रिस्पेक्ट देनी है मैम? रिस्पेक्ट देना है बच्चे रिलेटिव को विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे लिखेंगे कैसे बच्चे? इसे ऐसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे n
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को लिखेंगे ऐसे। N2 का फॉर्मूला बताना जरा, C by V2, और इसको कैसे लिखोगे, C by V1 ऐसे, ये आ गया C by V1 अपॉन में C by V2, C से C कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया V1 by V2। बात समझ आ गई। अगर मैं इसी तरीके इसको अगर मैं ऐसे लिखूं जो कि आपके NCERT में गिवन है N12, तो इसको पढ़ते हैं बच्चे, इसको पढ़ने का तरीका देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या फिर 2-1 ही ले लो, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको जैसे हमने पढ़ा है वैसे लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इसे कैसे लिखेंगे मैम, C by V1 अपॉन में C by V2, आपकी अकॉर्डिंग जैसे आपके NCERT में गिवन है या फिर आपको जैसे भी पढ़ाया गया है ऐसे, या फिर आपको अगर ऐसे पढ़ाया गया है तो आपकी मर्जी हो। C by V1 अपॉन में C by V2 इज इक्वल टू, C से C कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा मैम, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे ये किसके इक्वल आ गया, C से C कैंसिल हो गया, V2 by V1। तो ऐसे ही अगर मुझे N12 की जगह N21 लिखना है, तो अगर मुझे N21 लिखना है तो कैसे लिखेंगे मैम, N21 लिखेंगे N2 by N1 दैट विल बी इक्वल टू V1 by V2। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक बार, पीछे था क्या ये, हाँ पीछे, N21 इज इक्वल टू N2 by N1, N21 इज इक्वल टू N21 कहाँ लिखवाया था, यहाँ पे ना, हाँ, N21 इज इक्वल टू N2 by N1, N2 by N1, देखो यहाँ पे भी लिखा है N2 by N1। ठीक है, ये था हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव तो याद रखोगे ना कैसे करना है, तो ये हमारी कहानी हो गई खत्म। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाए हमारी। N23 लिखा है, इसको कैसे लिखोगे मैम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मैम इसको लिखा मैंने C by V3, C by V2, ऐसे मल्टीप्लाई हुए C by V2 अपॉन में C V3, C से C कैंसिल, V2 by V3। क्लियर है ना, ऐसे करना है हमें अच्छे तरीके से, ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ठीक है, अगर मैं लूँ केरोसिन और वाटर, ठीक है, केरोसिन और वाटर, तो इसमें से रेयर मीडियम कौन सा होगा और डेंसर मीडियम कौन सा होगा, यस, वाटर विल बी आर डेंसर मीडियम एंड केरोसिन विल बी आर रेयर मीडियम। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, देख लो यहाँ पे फ्लोटेशन देख लो जरा, केरोसिन इसके ऊपर तैर रहा है आराम से, इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी कम है ना वाटर से। तो यहाँ पे अगर मैंने एक इंटरफेस बना दिया, यहाँ पे अगर हमारा केरोसिन था और यहाँ पे हमारा लेट से वाटर था, तो ये हमारा रेड मीडियम होगा, ये वाटर होगा, सो द लाइट विल बेंड्स मैम टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी डिक्रीज्ड, राइट। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, वो है बच्चे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चे जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होती है ना, उसी की वजह से होता है, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे होते हो ना, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होता है बच्चे, वही होता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस एंड इट्स टाइप्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं बच्चे, लेंस ना जो है वो हमारे एक प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है। एक जो लेंस हमारा जो वर्ड है ना बच्चे, वो एक प्लांट से, प्लांट से हुआ है ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। हाँ जी बच्चे, प्लांट से ही हुआ है, देखोगे, ये देखो,
एक हमारा लेंटिल लीव्स बच्चे, एक लेंटिन प्लांट था, वहां से ही एक लैटिन वर्ड, द वर्ड लेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ द लेंटिल प्लांट। देखो इसके जो लीव्स होते थे ना कुछ एकदम लेंस की तरह दिखते थे। अब मैम लेंस दो टाइप्स के होते हैं, हाँ जी बच्चे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कुछ टाइप्स है जिसमें से सिर्फ हम ये दो पढ़ेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड बाय कॉनकेव लेंस। क्या होता है मैम लेंस? लेंस बच्चे होता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से आप लाइट एकदम इजीली पास थ्रू कर दोगे ना। अब दो टाइप्स ऑफ लेंसेज है, एक है कन्वर्जिंग लेंस, एक है डाइवर्जिंग लेंस। मैम कन्वर्जिंग लेंस मुझे पता है कॉन्वेक्स होता है, हाँ जी बच्चे कॉन्वेक्स लेंस होता है। और मैम डाइवर्जिंग में मुझे पता है, बताओ, कॉनकेव लेंस होता है। यस बच्चे कॉनकेव लेंस होता है हमारा डाइवर्जिंग। तो बच्चे ये सारी की सारी चीजें उल्टी हो गई, जो हमने मिरर में पढ़ा था ना कि कॉनकेव मिरर वहां पे कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। ठीक है बच्चे ये याद रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज, ठीक है, एक्टिव फोकस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये अगर मेरा कॉनकेव लेंस है और ये मेरा क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव फोकस क्या होगा, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है और ये कन्वर्ज करता है। तो लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा ना फोकस पे, फोकस कहाँ है भाई मेरा, हाँ ये फोकस पे कन्वर्ट करेगा इस तरीके से। मैम सारी की सारी रेस तो फिर इसकी यहीं पे मीट करेंगी, हाँ जी बच्चे, इसका मतलब फोकल लेंथ इसका कौन सा होगा, F2 होगा, मतलब ये फोकल लेंथ इसका होगा, ये वाला पार्ट। तो साइन कन्वेंशन में बहुत जरूरी होगा ये देखना। और वैसे ही अगर लाइट मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर ये ऐसे करके डाइवर्ज कर जाएंगे ना, और डाइवर्ज करके वो यहाँ पे मीट करेंगे फोकस पे, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कौन सा साइड होगा, ये वाला इसका फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो मतलब साइन कन्वेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। आया कहां से मैम, मैंने दो स्फेयर को ऐसे करके मिला दिया, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये सेंटर, सेंटर को ना हम लोग ज्यादातर 2F1 और इसे हम लोग 2F2 भी लिखते हैं, ठीक है, सेंटर को। बीच वाला पार्ट इज योर ऑप्टिकल सेंटर, है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट इज योर F1, ये वाला इज योर F2। वही सेम चीज कॉनकेव बनाने के लिए क्या करा था मैम, कॉनकेव बनाने के लिए मैंने बस इसको साइड साइड रख दिया था, दो स्फेयर्स को। यही सेम चीज इसमें और इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि मैम बनाएंगे कैसे, रे डायग्राम्स कैसे बनाएंगे। ठीक है भाई, अब रे डायग्राम्स भी देख लेते हैं हम लोग, रे डायग्राम्स कैसे बनाएंगे। हमारे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस पे अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो बच्चे फोकस में मीट होगा, बिकॉज इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। नेचर कैसा होगा मैम, नेचर होगा मैम रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा मैम, रियल एंड इन्वर्टेड होगा इसका नेचर, ठीक है, क्योंकि रेज मीट कर गई ना बच्चों। उसके बाद ये वाला देख लो जरा, यहाँ पे हमारा कैसा बना है, यहाँ पे हमने 2F1 के बियॉन्ड रखा है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है मैम, हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई, हमारी इमेज बन गई मैम बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है भाई, नेचर कैसा है मैम, नेचर इसका रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा है मैम, डिमिनिश। देख लो भाई ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज। उसके बाद ये तो हो गया हमारा, ये तो अभी जस्ट करा। कैंडल एट 2F1 पे करोगे तो भी आपकी कैसे बनेगी बच्चे, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, बट ऐसे ही सेम साइज की बनेगी, है ना बच्चे। पता है ना भाई साइज कैसी होती है, सेम होती है। उसके बाद इक्वल होती है, ऐसा भी लिख सकते हो। 2F1 F1 के बीच में रखोगे तो इनलार्ज इमेज फॉर्म होगी, अगेन आपकी कैसी फॉर्म होगी, रियल इन्वर्टेड नेचर की, राइट। इस तरीके से कॉन्वेक्स के लेंस के थे। अगेन अगर ये वाला देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, अगर F1 पे रखोगे तो क्या होगा, ऐसे करके ये F2 पे गई, ठीक है मैम, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। अरे मैम द रेज आर नाउ पैरेलल, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे मैम, इंफिनिटी, साइज हाईली इनलार्ज्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरीके से ये भी हो गया। फिर हमारा ये नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ये ऐसे गया मैम, F2 पे गया, और मैम ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गया। अरे मैम ये तो मीट ही नहीं कर रही। अच्छा एक और चीज बच्चे, एरोज बनाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, कहीं यहाँ पे कुछ बन रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वर्चुअल। क्यों मैम वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइंस थी ना, तो ये हमारी वर्चुअल हो गई, हाईली इनलार्ज्ड हो गई इस तरीके से। और ये है हमारा समरी बॉक्स, ठीक है, एक बार देख लेंगे इस समरी बॉक्स को।
अब आ जाते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं कि इमेजेस कैसे बनती है हमारी कॉनकेव लेंसेज में। तो ये है हमारा इन्फिनिटी वाला। चलो भाई इन्फिनिटी से रेज लेकर आते हैं यहाँ से ये डाइवर्ज कर गई, यहाँ से भी ये डाइवर्ज कर गई। अब यहाँ से हम इसको ऐसे 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 फोकस में मीट हो गई मैम, ये तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। हाँ जी, और इसका साइज कैसा हो गया मैम, बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड है ना। तो दोनों केसेस में आप क्या देखोगे, इस वाले केस में भी आप क्या देखोगे कि आपका जो नेचर है वो क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, और आपका साइज कैसा है मैम, डिमिनिश्ड है। दोनों ही केसेस में कैसा बन रहा है मैम, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो बात समझ आ गई। इस तरीके से ये वाला भी हमारा समरी बॉक्स है, इसे भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद हमारा है साइन कन्वेंशन। मैम अगेन वही वाला ना, हाँ जी वही वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बट बहुत ही इजी है। चलो देखते हैं एक बार इसे, साइन कन्वेंशन को। सेम चीज यहाँ पे, लेट से ये हमारा जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर था वो ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, ये वाली साइड मैम प्लस एक्स एक्सिस, ये वाली साइड मैम माइनस वाई एक्सिस, ये वाली साइड मैम माइनस एक्स एक्सिस, और ये प्लस वाई एक्सिस। यहाँ वाली साइड मैम पॉजिटिव होगी, यहाँ वाली साइड मैम नेगेटिव होगी। ऊपर होगा तो मैम पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो मैम नेगेटिव होगा। हाँ जी बच्चों, यही सेम बात होगी। तो कॉनकेव लेंस का मुझे एक बार बताओगे, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ बताओगे, फोकल लेंथ मैम, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ, अच्छा मैम वो तो यहाँ पे था ना। हाँ जी बच्चे, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ऐसी कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सारी की सारी रेस तो यहाँ पे मीटअप होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ही आपका यू कैसा हो जाएगा, ये तो यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ये सारी चीजें। फिर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो मैम लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैम, hi/ho ऑल्सो इक्वल टू v/u। ये तो हमें पता ही है, इसके बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारे, जब हमारी न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी। पावर ऑफ अ लेंस एंड इट्स फॉर्मूला। पावर ऑफ लेंस मैम क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है बच्चे रेसिप्रोकल ऑफ योर फोकल लेंथ, है ना, कि आपके लेंस के अंदर कितनी कैपेसिटी है या फिर कितनी एबिलिटी है कि वो किसी भी रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सके। एफ आपका यहाँ पे मीटर में होता है, अगर आपको सेंटीमीटर में है तो फिर 100/f कर लेना इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहाँ पे पी की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी बच्चे, पी की ऐसा यूनिट हो जाएगी डायोप्टर, डायोप्टर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं हमारी पावर की, कैसे कन्वर्ज करती है, कैसे डाइवर्ज करती है। उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। एग्जांपल देख लो भाई, कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 2, कॉनकेव है मतलब मैम फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। हमने फिर यू रखा, हमने वी की वैल्यू निकाली, मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया बहुत इजी तरीके से साइन कन्वेंशन को यूज करके। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे एक बार। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर से, तो -25 सेंटीमीटर आपका हो गया यू। उसके बाद देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ है 15, मैम पॉजिटिव होगा। हाँ जी बच्चे पॉजिटिव होगा। आपसे v पूछ रहा है, निकाल लोगे ना, क्या करोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इस वाले फॉर्मूले में निकालकर आप इजिली v की वैल्यू निकाल लोगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ, ये बच्चे आपका क्या रहेगा, होमवर्क। ये खुद से ट्राई करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इसका कि हाँ मैम मेरा ये वाला आंसर आया था, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ठीक है, तो इसका होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क जरूर करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन, दिस वाज आवर वीडियो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर लाइट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल 100% अकेडमी। बच्चे ध्यान रखेंगे कि रिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो हर एक अच्छे तरीके से हर एक दिन को यूटिलाइज करके आप रिवीजन जरूर करोगे। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चे बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही पढ़ते